अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हैं, चाइनीज लोन ऐप्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो ये लोन ऐप्स क्या करती हैं, आपसे आपकी सारी डिटेल्स भी कलेक्ट कर लेती हैं और आपको यहाँ पर 2-3 हज़ार का लोन भी ग्रांट कर देती हैं। अगर आप ये लोन पे नहीं करते तो आपको ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देती हैं। तो जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको लोन चाहिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी गोल्ड है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ना ही गोल्ड है, ना ही कोई व्हीकल है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में आपने क्या करना है, अगर लोन के लिए अप्लाई करना भी है तो जो आरबीआई की रजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं उन्हीं का यूज करना है, यानी कि उन्हीं से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो कभी भी आपने जो चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं उनके पीछे नहीं भागना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो आप मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो मनीव्यू से लोन लेने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास कुछ परमिशंस आएंगी, तो आपने सारी परमिशंस को अलाउ करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें जितनी भी परमिशन शो होंगी तो हमने इन सबको अलाउ करना है। देन हमने अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों शो होंगे। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर वेरिफिकेशन के लिए हमारे इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम यहाँ पर 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है पर्सनल लोन, तो हमने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में आप अपना सरनेम एंटर करोगे। तो आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो आपका एज पर पैन कार्ड होना चाहिए, यानी कि जो नेम आपका आपके पैन कार्ड के ऊपर मेंशन है, सेम स्पेलिंग वगैरह वो सारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, प्रेफर्ड लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी है, मीन्स आप कितनी अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अमाउंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उनकी मंथली इनकम हमने यहाँ पर एंटर करनी है। देन हमने यहाँ पर इन तीनों चेकबॉक्सेस पर टिक करना है और गेट ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें अपने पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और गेट ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और इस पेज पर बने रहना है। तो यहाँ आपके पैन कार्ड से आपकी जो डिटेल्स हैं वो फेच कर ली जाती हैं और उस बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितनी अमाउंट का लोन ग्रांट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर जिस पर्सन के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 50,000 रुपए के लोन का अप्रूवल मिला है। तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 5,000 सिलेक्ट करेंगे और जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ सिलेक्ट करेंगे और जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो 342 रुपये रहेगी, जो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो हमने यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमें जो लोन है वो ग्रांट किया जा सके। तो फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सेकंड में हमने केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। थर्ड में हमने जो ईएमआई ऑटो डेबिट सिस्टम है उसको सेटअप करना है। फोर्थ में हमने रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट है उसको साइन करना है और देखना है। तो ये सारे स्टेप्स हमने 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ हमने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, वेयर डू यू लिव में मीन्स आप कहाँ रहते हैं, आपका खुद का घर है या रेंटेड हाउस है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। पर्पस ऑफ लोन के बारे में पूछा गया है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ आप अपने घर की रेनोवेशन के लिए लेना चाहते हैं, कोई फर्नीचर परचेज करना चाहते हैं, कोई हाउस होल्ड खर्चा करना चाहते हैं, तो यहाँ भी अपने अकॉर्डिंग आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमसे हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं कि आपके बिजनेस का क्या नेम है,
रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पर है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पिन कोड एंटर करना है। एनुअल टर्नओवर यानी कि एक साल में आपके बिजनेस की कितनी सेल है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करोगे। नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करोगे। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो इतना करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड है वेरीफाई केवाईसी। तो केवाईसी करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। फर्स्ट पेपरलेस केवाईसी और सेकंड डिजीलॉकर। तो हम यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी यहाँ पर जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर टेक सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने सेल्फी क्लिक करनी है। तो यहाँ सेल्फी के सामने हमें टिक का ऑप्शन शो होगा। तो हमें यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। तो जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपना बैंक सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा से एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक वेट करना है। तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ हमने लोन डिटेल्स को रिव्यू करना है। तो यहाँ हमें लोन से रिलेटेड डिटेल्स शो होंगी, जैसे कि लोन अमाउंट, मंथली EMI, टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस और अमाउंट ट्रांसफरेबल, मीन्स कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मंथली EMI बनेगी वो 1776 रुपये की बनेगी और जो टाइम पीरियड है लोन को रीपे करने का वो 3 मंथ्स का रहेगा और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 342 रुपये होगी। जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी वो यहाँ पर 4658 रुपये होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 342 रुपये हैं वो प्रोसेसिंग फीस के नाम से कट जाते हैं। तो यहाँ हमें कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर EMI ऑटो डेबिट वाले ऑप्शन को ऑन करना है ताकि हर महीने हमारे अकाउंट से अपने आप किस्तें कटती रहें। तो इसलिए हमने यहाँ पर अनेबल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ऑटो डेबिट आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ATM और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ATM और डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारी जो लोन डिटेल्स हैं वो शो होंगी। तो हमने इस पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ हमने अपने कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी एंटर करनी है, CVV एंटर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ एनेबल EMI ऑटो डेबिट में इन प्रोग्रेस शो हो रहा है। तो यहाँ भी हमने 5 से 7 मिनट वेट करनी है। तो आपको यहाँ पर टिक का साइन शो हो जाएगा। तो अब जो लास्ट स्टेप है वो है रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो यहाँ हमने रिव्यू नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने एड्रेस को कंफर्म करना है। तो एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहाँ हमने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो एंटर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने रेफरेंस के लिए अपने फ्रेंड या फैमिली में से किसी का भी नेम एंटर करना है, ताकि इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप लोन पे नहीं करते तो इस केस में किसके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने फादर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर एंटर करना है और ऐड रेफरेंसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब दोबारा से जो लोन डिटेल्स हैं वो आपको शो होंगी। तो यहाँ आपको इंश्योर योर लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एग्रीमेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने इस एग्रीमेंट को रीड करना है और साइन एग्रीमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब दोबारा हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और साइन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो 5000 रुपये का लोन है वो सक्सेसफुली हमें अप्रूव हो चुका है। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे मनी व्यू एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।